अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से महसूस कर रहे थे कि रिश्तों में नरमी आना शुरू हुई है, सुकून आना शुरू हुआ है, दिल हल्का होना शुरू हुआ है और कुछ पुरानी तकलीफ़ें जो हैं वो हील होना शुरू हुई हैं, या आप किसी शख्स से, किसी रिश्ते से, किसी फैमिली मेंबर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन डेवलप कर चुके हैं, तो ये एक इत्तेफ़ाक नहीं था। क्योंकि वीनस जो था वो कैंसर में था, और कैंसर में जब भी वीनस होता है तो ये दिल को सुकून देने की कोशिश करता है, और ये मैंने बातें आपको पिछली वीनस के ट्रांजिट में बताई थी। लेकिन अब वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है 5 जुलाई को लियो में, और लियो में उसका इंतज़ार कर रहा है केतु। तो ये कोई आम ट्रांजिट नहीं होगा। और यहाँ पे जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि ये ट्रांजिट आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोहब्बत दे, ये ट्रांजिट आपको मोहब्बत के पीछे छुपी हुई हकीकतें दिखाना शुरू करेगा। ये वो ट्रांजिट है जो आपसे पूछ सकता है कि आप किसी शख्स को वाकई चाहते हैं, या जो वो आपको अटेंशन दे रहा है, आपको टाइम दे रहा है, आप उससे अट्रैक्ट हुए हुए हैं, या आप किसी रिश्ते को वाकई में बचाना चाहते हैं, या सिर्फ उस इमेज जो उसके पीछे जुड़ी हुई है उस इमेज को बचाना चाहते हैं, या आप वाकई खुश हैं, या आप उस खुशी को सिर्फ जाहिर करना चाहते हैं दूसरों के ऊपर कि मैं खुश हूँ, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लियो जो है वो रिकग्निशन का साइन है बेसिकली, और केतु जो है वो अटैचमेंट को कट करता है। और वीनस केतु के साथ आते ही तो दिल को कुछ पुरानी कहानियाँ जो हैं, दिल में जो आपकी पुरानी कहानियाँ होंगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, और कुछ सच जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। अगले कुछ हफ्तों में बहुत से लोग किसी शख्स को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। कुछ लोगों को एहसास होगा कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे थे, शायद उसकी अहमियत उतनी नहीं थी जितनी वो समझ रहे थे। और कुछ लोगों को पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें समझ में आएँगी कि जो अटेंशन है वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, बल्कि सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट लेने हैं तो हमारी फ़ीस 50% ऑफ है, तो आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए ऑफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो थोड़े से चेंज होंगे। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई तकलीफ़ है, आपके करियर से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन-सा पाथ चूज़ करना चाहिए, फैमिली के इश्यूज़ हैं, घर के इश्यूज़ हैं, अगर आप लोग सदक़े वगैरह से आप लोग उनको रिज़ॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं वीनस का जो ट्रांज़िट है, केतु के साथ जो कंजंक्शन है, आपके मून साइन से आपके ऊपर कितना इम्पैक्टफुल होने जा रहा है, और आपके लिए क्या कहानियाँ खोलने जा रहा है। अब बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की। तो वीनस का जो ट्रांज़िट है वो आप लोगों के 9th हाउस पर हो रहा है। 9th हाउस जो है वो आपकी लक, आपकी हायर लर्निंग, ट्रैवल, बिलीफ सिस्टम, विज़डम, मेंटर्स, लॉन्ग टर्म विज़न का घर है। और 9th हाउस में यहाँ पर पहले से ही केतु बैठा हुआ है। वीनस की जो 7वीं नज़र है वो आपके 3rd हाउस पर जाती है, जहाँ राहु बैठा हुआ है। यानी अगले कुछ हफ्तों की कहानी कुछ ऐसी होगी कि मैं किस चीज़ पर यकीन रखता हूँ, मैं किस डायरेक्शन पर जा रहा हूँ। ये 2 सवाल हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनका जवाब आपको हासिल करना होगा। 9th हाउस की जो एक्टिवेशन है ये आपका नज़रिया बदल सकती है, क्योंकि वीनस जब भी 9th हाउस में आता है तो इंसान को नेचुरली ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बना देता है। नए आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं, नए एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाते हैं, नए लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, नई लर्निंग शुरू हो जाती है, सब कुछ अट्रैक्टिव लगने लगता है। लेकिन वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें ट्विस्ट ना हो। केतु बैठा हुआ है, केतु यहाँ पे गहरा सवाल करता है आपसे, जो आप बिलीव करते हैं क्या वो वाक़ई आपका अपना बिलीव है, या आप दूसरों के कहने पर चल रहे हैं? सिर्फ़ आदत या एनवायरनमेंट का असर है आपके ऊपर? ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपनी आदत, अपने एनवायरनमेंट, दूसरों के कहने पर चल रहे हैं, या खुद भी कुछ बिलीव करते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो आपकी ज़िंदगी में खुलेगा। ये ट्रांज़िट आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज नहीं करेगा, ये उसको रिफ़ाइन ज़रूर करेगा। यहाँ पे ट्रैवल की बात की जाए, क्योंकि 9th हाउस जो है वो आपकी ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ है और फ़ॉरेन ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल प्लान बन सकते हैं, फ़ॉरेन कनेक्शन बन सकते हैं, नए कोर्सेज़ या लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सप्लोर हो सकती हैं, या किसी मेंटर से गाइडेंस हासिल हो सकती है। लेकिन केतु का लेसन यहाँ ये है कि सिर्फ मूवमेंट ग्रोथ नहीं होती, कभी-कभी ग्रोथ अंडरस्टैंडिंग में होती है, आपको समझना होता है
सिर्फ आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए, वो ग्रोथ नहीं है। आपको समझना होगा कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है। इस चीज़ को लेकर आप लोग अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक चीज़ में इंडल्ज नहीं होना। अपना जो ये कह लीजिए कि आप लोग यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं या चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी एक वास्ट आप लोगों ने ऑप्शंस रखने हैं। ये ना हो कि एक ही चीज़ को आप फॉलो करें तो वो चीज़ हाथ से निकल जाए। जो लोग करियर को बनाना चाहते हैं, बाहर से बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो रही है और आप लोगों की जो ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी आप लोगों की इम्प्रूव हो रही हैं, जो आपको बाहर से कनेक्शंस बनवा के देती हैं। लर्निंग और विज़डम की बात की जाए, क्योंकि 9th हाउस आपकी हायर लर्निंग का घर है, तो ये एजुकेशन, टीचिंग, कोचिंग, नॉलेज बेस्ड जो फ़ील्ड्स हैं, इनमें बहुत अच्छा आप लोगों को रिज़ल्ट्स मिलेगा। लेकिन डिफ़रेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बजाय मीनिंग ढूँढना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, मीनिंग ढूँढते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। आपको किसी किताब, कन्वर्सेशन या एक्सपीरियंस से ऐसी रियलाइज़ेशंस मिल सकती हैं, जो आपके पर्सपेक्टिव को बदल सकती हैं। तो इस चीज़ पर आप लोगों ने तवज्जो देनी है। इसके अलावा वीनस की जो 7वीं नज़र है, वो पड़ती है 3rd हाउस पे, जो आपकी कम्युनिकेशन, हिम्मत, स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन, सेल्फ एफर्ट्स, बहन-भाइयों का, छोटे बहन-भाइयों का, डेली डिसीजंस का घर होता है। और राहु यहाँ बैठा है। राहु यहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, आइडियाज़ और पॉसिबिलिटीज़ की तरफ खींच रहा होता है आपको। हर चीज़ इंटरेस्टिंग लग सकती है आप लोगों को, हर डायरेक्शन अट्रैक्टिव लग सकती है। लेकिन वीनस केतु का जो कंजंक्शन है आपके 9th हाउस में, ये आपको 2 चीज़ें बताएगा कि क्या आप सिर्फ बिज़ी हैं या आप वाक़ई प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। इसको मैंने आपको पहले भी ये बताया और अभी भी बता रहा हूँ, तो इस सवाल का जवाब जो है आप लोगों ने खुद निकालना है और खुद डिसाइड करना है कि आप अपने आप को सिर्फ बिज़ी रख रहे हैं या आप प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। इसके अलावा लव और रिलेशनशिप्स की बात की जाए, तो सिंगल अगर आप लोग हैं, तो आप लोगों को तरफ कोई ऐसा शख्स अट्रैक्ट हो सकता है जो आपकी सोच को एक्सपेंड कर सकता है। मेंटल और फिलोसॉफिकल कनेक्शन जो है वो रोमांस के बेस बन सकता है आपकी ज़िंदगी में। कमिटेड लोगों की बात की जाए तो फ्यूचर प्लान्स, ट्रैवल, एजुकेशन, लाइफ गोल्स के बारे में डिस्कशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी इस टाइम पीरियड में। ये ट्रांजिट सिर्फ इमोशंस नहीं, शेयर्ड विजन्स शेयर्ड विजन भी आप लोगों से मांगेगा। इसके अलावा करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ की बात की जाए, तो 9th हाउस जो है वो आपके करियर को एक्टिवेट करता है, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट से एक्टिवेट करता है, लर्निंग के थ्रू एक्टिवेट करता है, नेटवर्किंग के थ्रू एक्टिवेट करता है, आपकी गाइडेंस के थ्रू एक्टिवेट करता है, मेंटरशिप के थ्रू एक्टिवेट करता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ देता है आपको। ये सब ग्रोथ का फाउंडेशन बन सकती हैं चीज़ें। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखें, अपने ट्रैवलिंग करें, अपने नेटवर्क्स बनाएं, तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकती हैं। आपको लग सकता है कि आप ज़िंदगी के एक नए रास्ते की तरफ निकल रहे हैं, और हो सकता है कि वाक़ई ऐसा होना शुरू हो जाए आप लोगों के लिए। फाइनेंसेस की बात की जाए, तो डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांज़िट तो नहीं है ये। लर्निंग में इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। ट्रैवल एक्सपेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के लिए। सेल्फ डेवलपमेंट आप लोगों के ऊपर हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, जो कि आप लोगों के लिए एक्सपेंसेस का आप ये कह लीजिए कि अ, चंक ज़्यादा है आप लोगों के लिए, कि एक्सपेंसेस आप लोगों के लिए ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस के तौर पे आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कि आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लर्निंग के ऊपर कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के ऊपर कर रहे हैं। ट्रैवल करते हैं तो लोगों से मिलते हैं, नेटवर्किंग बनती है, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। स्किल डेवलपमेंट होती है, ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपका बजट थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन चलेंगी चीज़ें इसी तरफ। या इसको आप एक्सपेंस कह लें या आप इसको इन्वेस्टमेंट कह लें। अगर आपने एक्सपेंस किया तो ये एक्सपेंस होगा, अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट में कंसिडर किया तो ये इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप किस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं। अब आप लोगों ने ट्रैवलिंग कर ली, वहाँ सिर्फ घूम फिर के आ गए, नेटवर्किंग वगैरह नहीं की, तो ऑब्वियसली सी बात है वो एक्सपेंस ही होगा। और अगर आप लोग घूम फिर के आए, वहाँ पे आपकी नेटवर्किंग हुई, 2-4 लोगों से बातचीत हुई, बिज़नेस आइडियाज़ डिस्कस हुए, तो ऑब्वियसली सी बात है वो इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये जो ट्रांज़िट है आप लोगों के लिए, ये आपको सिर्फ यही समझाएगा कि हर रास्ता मंज़िल तक नहीं लेकर जाएगा, हर टीचर विज़डम नहीं देता आप लोगों को, हर अपॉर्च्युनिटी आपके लिए नहीं है। कभी-कभी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये भी होता है कि आप डिसाइड करें कि वाक़ई आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, किस मेंटर से आप लोग सीखना चाहते हैं, कौन-सी मंज़िल आपकी है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने इवैल्यूएट करना होता है। जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ईज़ी होना शुरू हो जाएँगी।
तो कुछ एक्शन प्लान्स मैं आपको बता देता हूँ जो आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर ज़रूर करें। लॉन्ग टर्म विजन को क्लियर रखें। हर इन्फॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना। ट्रैवल और एक्सपेंशन के मौक़ों पर नज़र रखें। अपनी एनर्जी को एक मीनिंगफुल डायरेक्शंस में इन्वेस्ट करना शुरू करें। अगले कुछ हफ्तों में आप ये सीख सकते हैं कि असली लक सिर्फ अच्छी सरकमस्टांसेस की नहीं होती, बल्कि उस डायरेक्शन को पहचान लेने का नाम है जो आपको आपकी असल मंजिल तक लेकर जा सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।